हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन है। Algebraic expression can be different type of depending on the number of terms they have. Monomials, binomials and trinomials. Monomials means जिसमें only one term हो, this is called monomial. 15xy ये एक सिंगल टर्म है, वेरिएबल दो है पर टर्म आपकी एक ही है। -15xy ये भी एक टर्म है। तो ये जब सिंगल टर्म होगी, वन टर्म होगी, दिस इज कॉल्ड मोनोनोमियल। Expression that contain exactly one term are called monomial. Binomial में दो टर्म होंगे, टू टर्म्स होंगे। Expression that contain two terms are called binomials. 15xy plus 2, तो 15x जो xy है ये एक आपका एक टर्म हो गया और 2 आपका एक टर्म हो गया। यहाँ पर टू टर्म्स है तो टू टर्म्स है मीन्स बायनोमियल। -15xy प्लस 4, यहाँ पर भी कितने टर्म्स है? टू टर्म्स है, दिस इज कॉल्ड बायनोमियल्स। फिर आएगा आपका ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में क्या होता है? इसमें थ्री टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी? थ्री। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स होंगी। 15xy एक टर्म है, 2x एक टर्म है एंड 3 एक टर्म है। तो टोटल हो गई यहाँ पे थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे -15xy प्लस 4x प्लस 7, यहाँ पर भी कितनी टर्म्स है? थ्री टर्म्स। जिस एक्सप्रेशन में थ्री टर्म्स होंगी दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ये आपका क्या होता है? एक्सप्रेशन। 15xy प्लस 2x प्लस 3 क्या है? ये पूरा एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म्स होनी चाहिए? थ्री टर्म्स, तो ट्राइनोमियल्स। पॉलिनोमियल, द एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म, एक या एक से ज्यादा, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट एंड विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। कौन से पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे? जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स होंगे उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्लियर? मोनोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पॉलिनोमियल। इसको हम किस में काउंट करेंगे? पॉलिनोमियल्स में। वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव नेगेटिव इंटीजर्स। वेरिएबल क्या होते हैं? x, y, z, ये सारे कैसे हैं? पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव नेगेटिव इंटीजर एज देयर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। यहाँ पे देखो x -1/2, तो यहाँ जो पावर दी गई है माइनस में, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, यहाँ पर जो पावर दी गई है वो नेगेटिव दी गई है, तो आर नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1/x की पावर 3 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये भी नॉट पॉलिनोमियल। ऐसे टर्म्स को हम पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। While multiplying algebraic expression, we need not take care of like and unlike terms. इसमें आपको like और unlike term की जरूरत नहीं है। जैसे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में like term देख रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में like या unlike कोई भी टर्म हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, as we do while adding or subtracting them. In many situations such as finding area of square of a rectangle, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यूब का क्या होगा? L की पावर 3 और क्यूबॉइड का होगा LBH। इसमें हो जाएगा आपका क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल, L की पावर 3 हो जाएगा, L इंटू L 3 टाइम्स लिखेंगे, और क्यूबॉइड में LBH आ जाएगा। वी मल्टीप्लाई टू मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिव टू सिचुएशन वेयर वी नीड टू मल्टीप्लाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको दो सिचुएशन देनी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जरूरत है। तो फर्स्ट है टू फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ये ब्लैक पेन आ गया था, ये ब्लू पेन से लिखना है। वी नीड टू मल्टीप्लाई
its length and breadth, length and breadth, BREADTH। नेक्स्ट आ जाएगा, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया टू फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड या क्यूबॉइड। जैसे यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिखा, आप स्क्वायर भी लिख सकते हो, ऐसे ही क्यूबॉइड के प्लेस पे क्यूब भी लिख सकते हो। वी नीड टू मल्टीप्लाई इट्स, क्या चाहिए इसमें, लेंथ, ब्रेथ, एंड हाइट। वॉल्यूम में तो आपको हाइट भी चाहिए, एंड हाइट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आपको दो सिचुएशन देनी थी, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दिया। क्यूबॉइड में आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होती है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ चाहिए। मल्टीप्लाइंग ऑफ ए मोनोनोमियल बाय ए मोनोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल। 5x को मल्टीप्लाई करना है -3y से, तो पहले हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और माइनस का साइन है माइनस। फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया x को y के साथ xy, तो -15xy। नेक्स्ट है 2x को -5 इंटू -7z। यहाँ पर आपकी 3 टर्म दी गई है, तीनों ही मोनोनोमियल है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70। हमने पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया, बाद में वेरिएबल को x, y और z। इस तरीके से कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द मोनोनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल। पहले हमने मोनोनोमियल टर्म्स है हमारे पास, तो हमने किसको मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 5 है, z का कोफिशिएंट 7 है। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर भी मोनोनोमियल में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2xy इंटू 3x² y² इंटू 5x y²। हमने क्या किया, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया, 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 2, 3 एंड 5। इस यहाँ पर क्या किया गया है, इसको ब्रेक कर दिया गया है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 3 इंटू x² इंटू y², क्योंकि ये क्या आपस में मल्टीप्लाई है, 5 इंटू एक्स इंटू y²। तो कोफिशिएंट ले लिया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। अब x की पावर देखो यहाँ पर कितनी हो जाएगी। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई के केस में हमेशा वेरिएबल जो भी होगा उसकी पावर ऐड होगी। तो x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, x की पावर 4 हो गई। y की पावर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, तो यहाँ पर 5 पावर आ गई। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, देखो कोफिशिएंट को लिख लेते हैं हम 4 इंटू -5 इंटू 3। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, वेरिएबल x² xy और y की पावर 2। माइनस का साइन है माइनस, 4 5 जा 20, 20 3 जा 60। x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ, तो 2 प्लस 1 3, y की पावर 1 प्लस 2 3, तो y की पावर 3। इस तरीके से कर लेंगे। अगर आपको इस तरीके से ओपन करके करना है तो भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना है तो भी कर सकते हो, दोनों बोथ आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है xy इंटू 3x² y इंटू 4x की पावर 3 y की पावर 3। तो आपको ब्रेक करना है तो ब्रेक करके भी लिख सकते हो। चलो इसको ब्रेक करके बता देते हैं। x को मल्टीप्लाई किया y, ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई, इंटू 3
मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, मल्टीप्लाई और एक्स में डिफरेंस रखना, कर्सिव वाला एक्स यूज़ कर लेना तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि ये एक्स है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। हमें जो कोफिशेंट मिला है वो 3 और 4 है। यहाँ पर 3 इंटू 4 कोफिशेंट को हमने बाहर कर लिया और रिमेनिंग क्या रह गया अब हमारे पास, एक्स को एक्स के साथ लिख लेते हैं। एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है और एक एक्स पावर 3 यहाँ पर है। फिर वाई लिख लेते हैं, वाई इंटू वाई और एक वाई की पावर 3। 3 4 जो कितना हो गया 12। एक्स की पावर यहाँ पर 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। मल्टीप्लाई के केस में पावर विल बी ऐड। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वाई की पावर कितनी हो जाएगी 1 2, 1 और 1 2 और प्लस 3 तो 5, वाई की पावर 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 एक्स की पावर 3 इंटू 30 वाई की पावर 3। 30 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई वाई की पावर 3। हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, और x की पावर 3 और यहाँ पर रह गया y की पावर 3। 30 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, यहाँ पर कितनी जीरो है 1 और 2, 2 0, 900 हो जाएगा, और x की पावर 3 y की पावर 3। नेक्स्ट है 70 इंटू जेड की पावर 3 इंटू 40 इंटू एक्स। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 40 इंटू जेड की पावर 3 इंटू एक्स। वेरिएबल को एक साथ लिख लिया और कोफिशिएंट को एक साथ। तो 7 4 जा 28 और जीरो कितनी है 2, 2800 जेड की पावर 3 एक्स। जेड की पावर 3 अकेला है, एक्स भी अकेला है, तो वैसे के वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट है 70 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 2 इंटू 40 इंटू वाई इंटू एक्स की पावर 2। कोफिशिएंट लिखेंगे 70 इंटू 40 इंटू एक्स के साथ में एक्स एक और है, एक्स की पावर 2, फिर वाई की पावर 2 इंटू वाई, एक वाई की पावर 2 और ये वाई। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28 और हाउ मैनी जीरो 2 जीरो है। अब x की पावर कितनी होगी 1 और 2 3, यहाँ पर 1 प्लस 2 3, y की पावर 2 प्लस 1 3, तो y की पावर भी 3। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। मोनोनोमियल फॉर्म में है। मोनोनोमियल मीन्स वन टर्म होंगी, और इसका आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है। ये 70 m स्क्वायर इंटू 40 एक्स वाई लिख दिया। 70 को 40 से इंटू किया, m स्क्वायर एक्स वाई, तो m स्क्वायर एक्स वाई सिंगल वेरिएबल है, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एल कितना है आपके पास 50 एक्स वाई की पावर 2, बी कितना है 40 एक्स स्क्वायर वाई। 50 को 40 से इंटू कर देंगे, एक्स हमने ब्रेक नहीं किया है, डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स, और ये वाला एक्स लिख लेंगे एक्स की पावर 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वाई की पावर 2 इंटू वाई, तो 5 4 जा 20 और कितनी जीरो है 1 2 2 0, 2000 हो गया। एक्स की पावर 1 और 2, एक्स की पावर 3, वाई की पावर कितनी हो जाएगी वाई की पावर भी 3।
नेक्स्ट है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम भी मोनोनोमियल टर्म है, उसमें वॉल्यूम निकालना है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर इसने मल्टीप्लाई किया है, सेम ऐसे इसको करेंगे। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। 7x की पावर 3y इंटू 7y की पावर 2x इंटू 4xy। अलग अलग करना है तो आप अलग कर सकते हो, नहीं तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ लिख लो, मल्टीप्लाई के साइन है। और यहाँ पर x की पावर 3 और x एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। y यहाँ y की पावर 2 और एक y यहाँ पर है। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49, 49 को 4 से इंटू कर दो। 49 को जब 4 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 196। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है। देखो 49 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 से। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 196। 196 x की पावर हो जाएगी 3 1 4 और ये 1 5। y की पावर 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।